हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ रहे होंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल कुमार प्रवीण, जहाँ पे आपको सभी क्लासेज 9th 10th 11th रनिंग है। और क्लास 11th में एक्सरसाइज फर्स्ट और सेकंड हमारा आज कंप्लीट करने की हम कोशिश करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को इन्फॉर्म है कि इस पर हम एनसीईआरटी और सीबीएसई सभी को लेके चल रहे हैं। तो आपसे कनेक्टेड जो भी बच्चे हैं, फ्रेंड सर्कल में, रिलेशन में जो भी बच्चे हैं आप लोगों का, उन सभी को कनेक्ट करिए, चाहे क्लास 9th के हो, 10th को, 11th के, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम तक जुड़े और हमारी चीज़ों को जो हम उनके लिए मेहनत कर रहे हैं हम लोग भी अप्रिशिएट हो कि हमसे बच्चे देख रहे हैं। और दूसरी बात, आप लोग जब भी इस कमेंट बॉक्स में कोई सा भी वीडियो देखते हो तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें, ताकि हमें पता चल जाए कौन सा बच्चा कहाँ से हमें देख रहा है। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं हम लोग अपनी क्लास 11th की। तो उस चीज़ को भी बता देता हूँ। मैंने एक्सरसाइज नंबर 2.1, 2 और 3 का कंसेप्चुअल अभी तक बना चुका हूँ। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 के कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर काफ़ी लंबा था, लेंदी था, हो सकता है आप लोगों ने उसको देखा भी नहीं हो कंप्लीट। तो एक काम करना है, मैं मानता हूँ वो लेंदी है, लेकिन आपको ये भी बता दिया कि फंक्शन जो एक्सरसाइज है कई सारी एक्सरसाइजों को कवर करता है, क्लास 11th और क्लास 12th की। रिलेशन फंक्शन जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 2 है, तो आपको उस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप में देखिए। मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं चाहता तो उस वीडियो को छोटा छोटा भी बना सकता था, छोटे छोटे पार्ट में, लेकिन वो क्या पूरा कंसेप्चुअल एक साथ ही समझ में आता है। तो आप उसको पार्ट में देखिए, लेकिन वीडियो को कंप्लीट देखिए, ताकि आपके बेसिक कंसेप्ट कई सारे क्लियर हो जाएंगे। जब आप क्लास 12th में जाओगे तो आपके प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ओके, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 के कुछ क्वेश्चन, जो कि सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों ने उसको करने की कोशिश भी करी होगी और आप लोगों से हो भी गया होगा, फिर भी हम लोग कराते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को देखिए और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना है। तो आइए हम लोग चालू करते हैं। मैं आपका टीचर प्रवीण कुमार झा, आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल कुमार प्रवीण झा पे वेलकम। आइए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 2.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग पढ़ते हैं। क्लास 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन। नीचे कुछ हालांकि मैंने इसको ऑलरेडी बोर्ड पे कर दिया है क्योंकि इतना कठिन था नहीं, देखिएगा फिर भी। कौन सा 3 क्वेश्चन आपको दिए गए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक सेकेंड और एक थर्ड। इनमें से आपको थर्ड यहाँ पर है आप लोगों का। इनमें से आपको बताना है कि कौन से रिलेशन है तीनों। देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों रिलेशन है। आपको बताना है कौन सा फंक्शन है। और फंक्शन के लिए मैंने आपको डेफिनेशन वीडियो नंबर 7 में आपको बताया है। फंक्शन क्या होना चाहिए कि किसी भी सेट ए के ईच एलिमेंट का, किसी भी सेट ए का सेट ए के ईच एलिमेंट का सेट बी में एक इमेज ही होना चाहिए। ओनली ऑन वन इमेज, केवल एक ही इमेज होना चाहिए, तो वो फंक्शन की कंडीशन को फुलफिल करेगा। एक बात जानते हैं, ऑर्डर पेयर में सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स के साथ एक बार ही रिलेशन होना चाहिए, एक से ज़्यादा रिलेशन नहीं होना चाहिए, इमेज नहीं होना चाहिए, तो वो फंक्शन की कंडीशन को फुलफिल करेगा। ज़्यादा समझना है तो आप लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर नंबर 7 आप लोग देखिएगा, तब आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आगे क्या पूछा है, इट इज ए फंक्शन। अगर वो फंक्शन है तो उसकी डोमेन और रेंज बताइए। डोमेन क्या होता है, किसी भी ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन, और उसी ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होता है वो उसकी रेंज कहलाती है। इट मींस टू से सेट ए क्या कहलाता है, डोमेन, और सेट बी हमारा रेंज कहलाता है। ओके, समझ गए। मैंने एक बार समरी कर दी, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। ये देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टू ऑर्डर पेयर कुछ दिया गया है 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1। ठीक है सर, आपको देख के इसको क्या लगता है, क्या ये रिलेशन जो आपको दे रखा है, क्या ये फंक्शन की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? तो एक बात ध्यान करिएगा, मैंने क्या बोला था, सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के किसी 2 एलिमेंट के साथ उसकी रिलेशन ना बने, 2 एलिमेंट के साथ 2 उसकी इमेज ना हो। अब देखिए, 2 की एक ही इमेज है 1, पूरे ऑर्डर पेयर में देखिएगा। 5 की एक ही इमेज है 1, 8 की एक ही इमेज है 1, 11 की एक ही इमेज है 1, 14 की एक ही इमेज है और 17 की भी एक ही इमेज 1 है। ये मत कहिए कि सर ये 1 सबके साथ आ रहा है। सेट ए की बात कर रहा है, वो सेट बी की बात नहीं कर रहा है। देखो, मैंने आपको वहां पर भी ध्यान करिएगा, उस वीडियो लेक्चर को आपने देखा था, लास्ट में मैंने एक बात बताई थी, ये वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए, यानी इसका सेट ए के एलिमेंट्स का रिलेशन 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशन भले, हाँ ये हो सकता है, आप यदि ध्यान से समझिएगा, मैंने वहां पर डिटेल से समझाया कि यहाँ पर कोई एक इसका एलिमेंट्स है, यहाँ पर कोई 2 एलिमेंट्स है और इसका इधर कोई एक एलिमेंट्स है बी में, तो उसका दोनों के साथ रिलेशन हो सकता है, ऐसे नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी ये वाली कंडीशंस फॉलो हो रही है। तो इसके अकॉर्डिंग सर समझिएगा, मैंने लैंग्वेज में भी लिख दिया, हमें रीजन भी देना, गिव रीजन। आखिरकार वो फंक्शन क्यों है उसका रीजन देना है। तो सिंस 2 5 8 11 14 17 आर द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन ऑफ आर। आर यहाँ पर रिलेशन को शो कर रहा है, ध्यान रखिएगा, आर क्या एक रिलेशन है।
हैविंग दियर यूनिक इमेज, जो एलिमेंट्स में जो डोमेन है हमारी 2, 5, 8, 11, 14, 17 रिलेशन में जो डोमेन है उसका केवल एक यूनिक इमेज है, एक ही इमेज है। द रिलेशन आर इज ए फंक्शन, रिलेशन आर क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। ओके, यहां तक ठीक है, समझ गए? एक ही इमेज है, ओनली ऑन वन इमेज, तो फंक्शन कहलाएगा। आगे डोमेन और वो फंक्शन है तो डोमेन रेंज बताए। डोमेन मैंने आपको बताया सेट जो आपका ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 2, 5, 8, 11, 14, 17, 2, 5, 8, 11, 14, 17 वो उसका डोमेन कहलाएगा। रेंज क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? रेंज ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होता है। अब एलिमेंट्स में क्या वन है ओनली, और हम जानते हैं सेट में किसी भी एलिमेंट्स को हम एक बार ही लिखते हैं तो हमारा वन इसकी रेंज कहलाएगी। समझे? नेक्स्ट, आसानी से समझ गए होंगे। कंसेप्चुअल वीडियो यदि क्लियर है तो आप क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं, आप खुद कर सकते हो। ओके, सेकंड एक और दिया गया 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5, 12, 6, 14, 7 कुछ ऑर्डर पेयर दिए गए एक सेट में। चेक करिए सर, 2 का 1, 2 और कहीं नजर नहीं आ रहा आपको, 4 भी कहीं नजर नहीं आ रहा, 6 भी, 8, 10, 12, 14 ये एक एक बार ही नजर आ रहा है। तो डेफिनेट ये जो रिलेशन है ये भी एक फंक्शन है। समझिएगा आंसर, since every element has one and only one image, this relation is function। यानी इस एलिमेंट में जो रिलेशन में केवल हर का एक ही इमेज है, ओनली इन वन इमेज, तो रिलेशन भी क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। डोमेन देखिए तो इसका ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये इसकी डोमेन हुई। रेंज क्या हुई? उस ऑर्डर पेयर की जो सेकंड एलिमेंट होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 उसका डोमेन कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड एक ऑर्डर पेयर दिया गया 1, 3, 1, 5, 2, 5। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा आप लोग स्टूडेंट्स, 1, 3 और 1, 3 के साथ इमेज, जैसे मैं इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ, हालांकि मैं इसको भी इरेज कर दूंगा। देखिएगा क्या दे रखा है आपको, 1 और 2 दे रखा है सेट ए के एलिमेंट्स, इधर देखा है आपको 3 और 5। अब क्या हो रहा है? 1 का 3 के साथ, ठीक है, और 1 का 5 के साथ, ठीक है, और 2 का 5 के साथ। अब क्या समझो, 1 का 3 के साथ भी 1 की 3 भी इमेज है, 1 की 5 भी इमेज है। मैंने क्या कहा था? ओनली ऑन वन इमेज, तो ये कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये आपका क्या है? फंक्शन नहीं है। तो क्या लिख दिया मैंने आंसर? सिंस द सेम फर्स्ट एलिमेंट ऑफ 1, जो फर्स्ट एलिमेंट 1 है, कोरस्पॉन्डिंग टू 2 डिफरेंट इमेज 3 and 5, 2 डिफरेंट इमेज 3 and 5, दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। तो ये रिलेशन आपका फंक्शन नहीं है। ओके, समझ गए? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, आप लोगों ने इसको कर भी लिया होगा, और फिर भी नहीं किया है आपको लैंग्वेज कैसे लिखना है तो सब मैंने लैंग्वेज फॉर्म में लिख दिया है, आप लोग यहाँ से आसानी से राइट कर सकते हो। हाँ स्टूडेंट्स, यदि पहले खुद करने की कोशिश करिए, नहीं होता है तो हेल्प लीजिएगा। लैंग्वेज लिख दिया है, वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को आंसर को भी राइट कर सकते हो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। आपके माइंड में आएगा सर रियल फंक्शन क्या आ गया अब? तो जिन बच्चों को रियल फंक्शन के बारे में मालूम नहीं है वो जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर दिखेगा, लगभग 45 मिनट्स का है, लेक्चर नंबर 8, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है, पहले वो देख के आइएगा। रियल फंक्शन की पूरी कहानी आप समझ जाओगे, पूरी स्टोरी है एक तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात, जिनको वो समझ में आएगा वही क्वेश्चन को समझ पाएंगे, तो अदरवाइज सबको प्रॉब्लम होगी। फर्स्ट क्वेश्चन, एफ ओ एफ एक्स बराबर माइनस मॉडुलस एक्स, मॉड भी बोल सकते हैं, कोई नहीं। स्टूडेंट्स हमने वहाँ पर एक एग्जांपल समझाया था, आपको ध्यान होगा मॉडुलस फंक्शन में मॉड एक्स का उसका अपोजिट है ये। देखिएगा कैसे, पहले मैं रफली करवा देता हूँ, आप देखिएगा। जैसे हमने वहाँ पर इस जाना था, पहले मैं उस एग्जांपल को लेता हूँ। एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स हो तो क्या कंडीशन हो सकती है? एक तो पॉजिटिव जिसका मान 0 या 0 से बड़ा हो एक्स का मान, एक क्या हो सकता है? नेगेटिव एक्स जिसका मान 0 से छोटा हो, जिसका मान 0 से छोटा हो एक्स का मान, यही तो हो सकती है कंडीशन। स्टूडेंट्स हमारी कंडीशन यही हो सकती है मॉड एक्स की, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ माइनस मॉड एक्स है, तो इसकी कंडीशन क्या होगी वो भी समझिएगा। एफ ऑफ एक्स माइनस मॉडुलस एक्स। अब इसका जस्ट उल्टा हो जाए कंडीशन, देखिए अब यहां पर क्या हो जाएगा एक्चुअल में आपका, वहां पर एक बार एक्स पॉजिटिव में था,
यहाँ पर आप x पहला जो कंडीशन पॉजिटिव का रहेगा वो बाहर के माइनस के चक्कर में माइनस एक्स हो जाएगा, नेगेटिव का x हो जाएगा पहली कंडीशन, क्योंकि बाहर माइनस लग रहा है। जब आप पॉजिटिव का x लोगे तो बाहर माइनस के चक्कर में माइनस का x हो जाएगा और उसकी जो वैल्यू होगी उस x की वैल्यू 0 से बड़ा और उसके बराबर रहेगा। सेकंड, अगर आप माइनस का x लेते हो बाहर के माइनस के चक्कर में वो पॉजिटिव हो जाएगा। हालांकि मैंने पूरी आपको इस मॉड्यूलस की कहानी समझा रखी है, तो x वहाँ पे देखिएगा आप लोग, तो 0 से मान उसका छोटा रहेगा उस माइनस मॉड x का, समझिएगा। ये तो हमने वहाँ पे समझा चुके हैं इसके बारे में, इसकी डोमेन रेंज भी बता चुका हूँ मैं। इसकी डोमेन रेंज हमें निकालनी है। अब डोमेन रेंज निकालने के लिए आप खुद सोचिए, सर डोमेन क्या होता है? डोमेन क्या होता है जिस x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, उसमें हम उस x की जगह वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, वो उसका डोमेन कहलाता है। अभी क्या कुछ पहले क्वेश्चन में तो आपने कुछ अलग बताया था, वो अलग चीज़ें थी, वो हमने रिलेशन के अकॉर्डिंग डिफाइन की थी। आज हम फंक्शन के अकॉर्डिंग डिफाइन कर रहे हैं और इस रियल फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो इसका जो डोमेन होगा, तो वह x की जगह आप क्या रखोगे? सर रियल नंबर्स तो रखोगे, x की जगह हम रियल नंबर्स रखेंगे और क्या रख सकते हो? डोमेन इसकी हमेशा r रहेगी, यानी रियल नंबर्स। अब रेंज के लिए थोड़ा सा आपको सोचने वाली बात है, सर रेंज क्या हो सकता है इसकी? रेंज क्या हो सकती है? रेंज क्या होती है? जिस x पर फंक्शन डिफाइन करे वो फंक्शन ही उसकी रेंज कहलाती है। अब सोचिए आप, सर क्या हो सकता है इसकी वैल्यू? कंडीशन, अगर आप 0 रखते हो तो 0 आएगा, समझना मेरी बात को। पहली कंडीशन में 0 रखते हो, 0 से बड़ा, अगर 1 रखते हो, 2 रखते हो, 3 रखते हो, 4 रखते हो, 0 से बड़ी वैल्यू रखनी है तो ये हमेशा माइनस में आएगा। आप 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, सब माइनस में आएंगे, ठीक है। जहां तक आप रखोगे कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखो माइनस में आएगा। नीचे वाले कंडीशन, यहाँ पर x का मान हमेशा छोटा लेना है 0 से, ये तो ऑटोमेटिक ही माइनस में आएगा, यानी इसकी जो कंडीशन रहेगी -∞ to 0, समझे? 0 तो मैक्सिमम हो गई, कोई पॉजिटिव में तो कभी मान देगा ही नहीं, कोई बाहर माइनस लग रहा है इसमें, तो इसकी कंडीशन होगी -∞ to 0, समझे? समझ गए सब बातों को मैंने क्या समझा? इसकी रेंज क्या होगी? -∞ to 0। ओके फ्रेंड्स, चलो मैं इसको एक बार फेयर कर देता हूं। आइए बच्चों, लैंग्वेज फॉर्म में लिख दिया है, गिवन f(x) बराबर माइनस मॉडुलस x। वी नो डेट, ये हम जानते हैं, मॉडुलस फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, इसके अकॉर्डिंग हमने इसको ऐसे सेट किया, ये भी मैंने अभी रीजन बता दिया। सिंस f(x) इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यहाँ पर x जो है ना वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। द डोमेन ऑफ इज r, डोमेन क्या होगा इसका? रियल नंबर रहेगा, ये डोमेन है इसका, ठीक है सर। फॉर ऑल द रियल वैल्यू ऑफ x द वैल्यू mod x ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव, ये भी जानते हैं कि mod x जो है वो x पर हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, लेकिन हमारी ये तो है नहीं। Therefore the value of माइनस mod x ऑलवेज भी नेगेटिव, लेकिन इस पर क्या आएगा? हमेशा नेगेटिव आएगा, क्योंकि माइनस आगे लग रहा है। Hence the range is -∞ to 0, तो इसकी रेंज क्या होगी? क्योंकि माइनस आएगा तो -∞ तक जाएगा, और मैक्सिमम क्या है? 0 इक्वल 0 है ना, तो मैक्सिमम 0। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। आप लोग इसको राइट करिए, फिर हम इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं। बच्चों सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। f(x) बराबर f ऑफ x बराबर √9 - x², इसकी डोमिनो रेंज निकालनी है। कैसे करते हैं? आपको एक चीज़ का पता होगा, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? अगर रूट में कोई नंबर माइनस में आ जाए तो वो इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। अब ये हमारा रियल फंक्शन है, और रियल फंक्शन मतलब अंदर प्लस में हमेशा वैल्यू रहनी चाहिए, माइनस रहना नहीं चाहिए। अब माइनस कब, मतलब ये संख्या 9 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर ये x² की वैल्यू 9 से बड़ी हो गई तो माइनस में आ जाएगा हमारा आंसर, और माइनस से में आया, इसका मतलब ये रियल फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी रहनी चाहिए, यही है ना। ये रूट के अंदर की जो संख्या है, तो हम क्वेश्चन थोड़ा मैं रफली करता हूँ मैं, रूट के अंदर जो संख्या है 9 - x², ये क्या 0 से बड़ी या 0 के बराबर रहनी चाहिए। अगर ये जब 0 से बड़ी रहेगी या 0 के बराबर रहेगी तो ही तो एग्जिस्ट करेगा, तो ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, माना जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम x² का मान रखेंगे, समझना मैंने, x किस पर डिफाइन होगा? x का हम ऐसा क्या रखें तो x का मान आप 0 से बड़ा या उसके बराबर, ठीक है। और क्या रख सकते हो? सोचिए आप, x का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर, या 9 से छोटा। x की मान की बात कर रहा हूं मैं, x
जो द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स इज विच डिफाइन, एक्स जो डिफाइन होगा वो किस पे डिफाइन होगा, या तो 0 से बड़ा रखिए या 9 से छोटा रखिए, 9 के बराबर या 9 से छोटा। ठीक है सर, इसके बीच में कंडीशन होगी। अब एक्चुअल में क्या होगा, आप मेरी बात थोड़ा समझिएगा, ये एक आपकी इनइक्वलिटीज इक्वेशन बन चुकी है, इसे बोलते हैं इनइक्वलिटीज इक्वेशन, जहाँ पे ग्रेटर लेस और इक्वल दो साइन एक साथ आते हैं, तो ये आपकी इनइक्वलिटीज इक्वेशन बन चुकी है, ये यहाँ से आया है। थोड़ा सा हम इसको डिटेल में जाए तो एक्स स्क्वायर का जो मान होगा ना, जो एक्स स्क्वायर हम इक्वल लेके चलते हैं 9 के, वो इक्वल भी है 9 के, एक्स स्क्वायर क्या है 9 के इक्वल, तो इसके अकॉर्डिंग जो एक्स की वैल्यू आएगी आपकी ±3। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, एक्स स्क्वायर की वैल्यू बोल रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर वैल्यू या तो 0 से बड़ी हो या 0 के बराबर हो या 9 से छोटी हो, तभी तो आएगा। 9 होगा तो 9 - 9 0, 9 से छोटी होगी तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। 9 से यदि बड़ा हो गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू बोल रहा हूँ मैं, एक्स की वैल्यू नहीं बोल रहा, तो आंसर आपका माइनस में आ जाएगा अगर ये वैल्यू बड़ी हो गई तो। इसके अकॉर्डिंग मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर बराबर 9, एक्स बराबर ±3, राइट, क्योंकि हम जब भी किसी का स्क्वायर रूट निकालते हैं उसकी पॉजिटिव वैल्यू भी आती है, उसकी नेगेटिव वैल्यू भी आती है। अब देखो इसके डोमेन निकालते हैं। एक्चुअली में जब इसको लाइन पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आपका 0, ये आपका -3, ये आपका 3। अब देखते हैं किस पर ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यही है। -3 से पहले की देखते हैं इधर की, तो -4 लेके चलते हैं हम। -4 का स्क्वायर 16 में से 9 जाएगा तो माइनस में आ जाएगा आंसर। मैंने बोला ना वैल्यू बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर तो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इस पर फंक्शन। -3 से 3 के बीच में लेते हैं हम लोग, कुछ भी ले लो आप, -2 ले लो, -1 ले लो, 0 ले लो, 1 2 3 कुछ भी ले लीजिए इसके बीच में वैल्यू, तो वो एग्जिस्ट करेगा। 2 ले लेते 2 का स्क्वायर 4, 0 लेते 0 का स्क्वायर 9 में 0 माइनस हो जाएगा। अब 1 लीजिएगा 1 का स्क्वायर 1, 9 - 1 8, तो पॉजिटिव में हमेशा वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर हमेशा क्या करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा। कहाँ पर, -3 से 3 के बीच में। 3 से आगे लेते हैं 4 लेते हैं, वही बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सिर्फ जो इसकी डोमेन होगी -3 से, मतलब इसकी जो डोमेन होगी, मैं आपको अभी तो क्या फेयरली रफली लिख देता हूँ। डोमेन जो होगी इसके स्टूडेंट्स -3 से बड़ी और उसके बराबर, और 3 से छोटी और उसके बराबर। ठीक है, अभी एक याद हो रहा है मेरे को, इसी से प्रीवियस क्वेश्चन में लास्ट में हमने जो ध्यान हो रेंज निकाला था, अभी स्टार्टिंग में इसको बोलता मैं, दिमाग स्लिप हो गया। रेंज निकाली थी आप लोगों को, मैंने कुछ ऐसे लिख दिया था प्रीवियस क्वेश्चन में, जो हमने जो रेंज निकाला था -∞ टू 0, वहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। वहाँ पर कंडीशन ये थी 0 के बराबर भी हो सकता था वो, और आपको पता है क्लोज इंटरवल, अगर ऐसा कंडीशन ऐसा हो या ऐसा हो तो क्लोज इंटरवल लगता है। तो यहाँ पर जो आंसर आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, -∞ और 0 को इंक्लूड कर रहे हैं, तो उसका आंसर ये था। यहाँ पर मैंने ओपन इंटरवल लगा दिया था, आप लोग वहाँ पर सही करेक्ट कर लीजिएगा, क्लोज इंटरवल आएगा। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, आइए, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। ये साइन आए, ये आप सेट वाली जो एक्सरसाइज पढ़े वहाँ पर मैंने इस कंसेप्ट को क्लियर कर रखा है। तो इसकी जो डोमेन होगी -3, या इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं यदि ओपन क्लोज इंटरवल फॉर्म में। ठीक है, यानी कि ओपन क्लोज का थोड़ा सा हम लोग ध्यान नहीं देते, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। ठीक है सर, रेंज क्या होगी, सोचने वाली बात है सर, रेंज कैसे निकालें। तो रेंज के लिए क्या करते हैं, ये f(x) ये y के बराबर होता है, आपको ही पता है। ये किसके बराबर होता है, y के बराबर। ये हमने कंसेप्चुअल वीडियो में जाना था। तो y बराबर √9 - x², y बराबर √9 - x²। अब इसका मतलब क्या हुआ, यदि मैं स्क्वायर करूँ तो y² बराबर 9 - x², y² बराबर 9 - x²। ट्रांसपोज करते हैं, x² को इधर लेके आते हैं और ये 9 - y² हो जाएगा, 9 - y² हो जाएगा। ठीक है, x² बराबर 9 - y²। नेक्स्ट आगे हम कंटिन्यू टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो स्टूडेंट्स x² बराबर 9 - y²। अब इस x² की जो वैल्यू आई है ना आपकी, उसको हम यहाँ पर पुट करते हैं, इसी में इस जगह पर पुट करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूँ, अभी मैं इसको फेयर कर दूंगा, आप लोग घबराइए ना। इरेज करते हैं, ये आंसर सही कर लीजिएगा अभी जो मैंने इरेज किया। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं इस x² की जगह। तो कुछ समझिए, ये जो x² की वैल्यू आई उसको यहाँ पर हम पुट करते हैं, तो ये कुछ ऐसा आएगा 9 - y² ≤ 9। सही है क्या, ठीक है सर। अब क्या करते हैं, इस y² को इधर ले जाते हैं, 9 + y²।
ओके, दोनों साइड 9 का माइनस कर देते हैं, बोथ साइड सब्ट्रैक्ट -9, 9 - 9, तो कंडीशन लानी पड़ती है हमें। 9 से 9 क्या, 9 से 9 क्या, इसका मतलब ठीक है वाई स्क्वायर का मान 0 से बड़ा है, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, क्या हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0, या y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0, ये भी हो सकता है। स्क्वायर रूट जब लेंगे तो y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0, ठीक है। अब आप आगे समझिएगा कंसेप्ट को, ये समझ गए y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल क्या हो गया हमारा, 0 हो गया है। अब ये हमारा हो गया। अब इस कंसेप्ट का हम यूज यहाँ पर करेंगे कि अभी हमने जाना कि y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0, ठीक है। यहाँ तक आप पहले इसको समझिए, कोशिश एक बार आप 5 मिनट इसको देखिए यहाँ तक, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था y का एक हमारा रेंज। तो एक तो बताऊँ आपको समझ में जैसे y पे हम रेंज क्यों निकाल रहे हैं, y किसके बराबर है, fx के बराबर है, और fx पर ही रेंज निकाली जाती है, ये भी हमें पता है। तो एक रेंज तो हमने निकाल लिया सर, y का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए। आगे और चलते हैं। अगर एक कंडीशन ये हो जाए तो समझिएगा, इसमें सा मिक्स सा हो गया है, फिर मैं आपको रिवाइज कर दूंगा फेयर करके इसको। 9 - y स्क्वायर, अगर इसका मान 0 से बड़ा या उसके बराबर हो, समझिएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज करेंगे और ये आपका हो जाएगा 9, ठीक है। स्क्वायर रूट जब हम लेंगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा 3, यही तो होगा, प्लस माइनस ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस माइनस, यानी y का मान, अब इसमें यहाँ पे आपकी लिमिट बन रही है, मेरी बात समझ रहे हो आप लोग। यदि मैं चाहूँ तो इसको इक्वल में भी लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो लिमिट बन रही है -3, यानी y का मान इसके अकॉर्डिंग, y का मान थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूँ स्टूडेंट्स, शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। y का मान यहाँ पर मैं इसको साइड में भी लिख देता हूँ, थोड़ा सा कोशिश करिएगा। y का मान -3 से बड़ा और 3 से छोटा या उसके बराबर होगा, ये कंडीशन हो सकती है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन y की हमारी एक लिमिट तो ऑलरेडी दे रखा कि 0 से बड़ा रहेगा मान, तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन क्लोज हो चुकी है, ठीक है। तो इसकी जो फाइनल रेंज मैं आपको लिख देता हूँ, फाइनल जो रेंज रहेगी इसकी 0 के बराबर और 3 के, 0 और 3 के बीच में, 0 के बराबर और 3 तो लेंगे हम, 3 इसकी मैक्सिमम कंडीशन है, x का मान 3 से बड़ा रहना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी 0 to 3 हो गई है स्टूडेंट्स। इस तरीके से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन था आपका रेंज का। अब इसको हम फेयर करेंगे, एक बार मैं दोबारा आप लोगों को रिवाइज कर दूंगा। यदि आप लोगों को इसमें क्या था सा मिक्स सा हो गया तो आप लोग हो सकते कंफ्यूज हो रहे हो, या तो वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा तो अच्छा समझ में आ जाएगा, फिर भी मैं फेयर कर देता हूँ, ओके। आइए स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर समझा दूंगा मैं, हो सकता है वो पिछली बार मिक्स हो गया था तो समझ में नहीं आया होगा, दोबारा समझिए आप लोग। fx बराबर √9 - x स्क्वायर, ठीक है सर। सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x एट विच इज डिफाइंड, हमें x की वैल्यू निकाले जिस पर डिफाइन करता है और वही हमारा डोमेन कहलाएगा। तो अकॉर्डिंग टू मी इसके अनुसार कि 0 x का मान, x स्क्वायर का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा और 9 से छोटा, तभी तो मान पॉजिटिव आएगा। कोई रूट में कोई भी संख्या रियल जब ही होगा जब उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो, ठीक है सर। x स्क्वायर बराबर 9, x बराबर +-3, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, आप लोग इसको थोड़ा सा स्टूडेंट्स 1 मिनट में क्वेश्चन देखता हूँ। ये जो एक सेकंड, एक लाइन में यहाँ पर लिखना भूल गया, एक्चुअली में यहाँ पर लिखिएगा 9 - x स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, 9 - x स्क्वायर, हाँ ठीक है। इसका मान हमेशा 0 से बड़ा और उसके बराबर होना चाहिए, तभी ये आपकी कंडीशन को फॉलो करेगा। तो ये जो है ना, ये इनइक्वलिटीज इक्वेशन बन चुकी है। आपने शायद 10th क्लास में भी किया होगा, ग्राफ में पढ़ा होगा 4.2 इनइक्वलिटीज ग्राफ वगैरह आपने पढ़ा होगा, और यहाँ भी आप क्लास 11th में पढ़िएगा। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा। तो यहाँ पर x का मान +-3, वैल्यू चेक करते हैं, तो हमने बताया कि इस पर भी डिफाइन नहीं कर रहा है, इस पर भी डिफाइन नहीं कर रहा है, आपका 3 के बाद सिर्फ 0 से -3 से 3 के बीच में वो डिफाइन कर रहा है। हमने भी चेक करके बता दिया था, मान रखें इनके बीच में तो एग्जिस्ट करेगा मान। इसका मतलब ये -3 से 3 के बीच में x की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तब जाके आपकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो डोमेन जो आएगा -3 के बराबर और उससे बड़ा, और 3 के बराबर और उससे छोटा x का जो मान होंगे, तो ये आपका डोमेन हो गया। एक आंसर तो ये हुआ। चलो ठीक है, ये आपके समझ में। रेंज किस में निकालेंगे, सेट ऑफ वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पर रेंज निकालेंगे। y किसके बराबर होता है, fx के बराबर। y जो होगा वो किसके बराबर होगा, fx के। अब y का मान √9 - x स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर, y स्क्वायर 9 - x स्क्वायर, x स्क्वायर। अब देखिएगा ये जो मान निकाला y, इसको हमने ट्रांसपोज किया तो x स्क्वायर बराबर 9 - y स्क्वायर, ओके।
अब क्या किया हमने, ये जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है उसको हमने, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आई है हमारे पास उसको हमने यहाँ पर पुट किया। एक्स स्क्वायर ये दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर इज लेस देन एन इक्वल 9, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह हमने 9 माइनस वाई स्क्वायर पुट किया है, इसकी जगह ध्यान रखिएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का ट्रांसपोज किया 9 प्लस वाई स्क्वायर, दोनों साइड 9 सब्ट्रैक्ट किया तो वाई स्क्वायर, तो क्या आएगा, इसकी आप कंफ्यूज ना हो, इस तरीके से कुछ आएगा ये आपके हिसाब से, तो इसको मैंने उल्टा करके लिख दिया है, ठीक है। y बराबर y इज ग्रेटर देन एन इक्वल 0, ठीक है। ये तो एक कंडीशन आ गई सर, y का मान 0 के बराबर या उससे बड़ा रहेगा, रेंज एक आ गई है आपकी कंडीशन। आगे 9 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल 0, वाई स्क्वायर का ट्रांसपोज किया बोथ साइड स्क्वायर रूट, वाई स्क्वायर इज लेस देन एन इक्वल 9, वाई स्क्वायर का मान 9 से कम रहेगा, डेफिनेट 9 से कम रहेगा। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो -3 + 3 दोनों आता है, तो -3 से बड़ा या उसके बराबर और 3 से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये तो हमारी कंडीशन, लेकिन हमारी एक कंडीशन ये आई कि 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये कंडीशन तो फॉलो नहीं करेगा। तो इसका मतलब हुआ 0 से बड़ा और उसके बराबर, 3 से छोटा और उसके बराबर होना चाहिए किसका, y का मान। तो रेंज जो आपकी कहलाएगी, रेंज जो होगा 0, ये आपका क्लोज इंटरवल है, आपको पता होगा सेट वाले एक्सरसाइज में पढ़ा चुका हूँ, क्लोज इंटरवल कहते हैं इसे हम, 0 to 3, 0 भी और 3 भी इंक्लूड है। तो स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, इस तरीके से हमने एक्सरसाइज नंबर 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट किए। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है लेकिन आप लोग कंप्लीट देखा करिएगा, क्योंकि हमें कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे क्वेश्चन को करेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतने काफ़ी है, जब भी वीडियो देखते हो तो वीडियो के नीचे अपना नाम वगैरह जरूर लिखें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, thank you for watching this video and attend this session.